हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट, है ना। कैटलाइसिस हमने पढ़ा है, फेज ट्रांसफ़र कैटलाइसिस, है ना। तो हम कैटलिस्ट की बारे में बात करते हैं तो हमारे पास एक मेन टॉपिक होता है फेज ट्रांसफ़र कैटलाइसिस, है ना। तो फेज ट्रांसफ़र कैटलाइसिस होता क्या है, ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। जनरली इट इज़ एन स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटेरोजीनियस catalysis that facilitates the migration of reaction from one phase into another phase where reaction occurs, ठीक है। तो जनरली अगर हम देखें कि इसमें ना एक टाइप का क्या है, हेटेरोजीनियस फॉर्म होती है जो कि हमें क्या प्रोवाइड करती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है माइग्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। यानी कि जो रिएक्टेंट होता है उसको माइग्रेट करने की एक फेज से दूसरी फेज में, ठीक है, कहाँ, जहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट होती है, ठीक है, जहाँ पे रिएक्शन प्रेजेंट होती है, ठीक है। द पिट, है ना। यानी कि अगर हम देखें सबसे पहले जो है ना फेज ट्रांसफ़र कैटलाइसिस के बारे में, ठीक है, बताया गया था। तो हमारे पास उसमें क्या है, एक तो है ना मैकॉस झा और एक स्टार्क, ये केमिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले है ना इसको प्रपोज किया था। और इससे पहले इसका जो नाम दिया गया था, ठीक है, वो नाम दिया गया, इसका दिया गया था जनरली आयन पेयर, है ना, ठीक है। जनरली हम बोल सकते हैं उसको कि हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है 1971 में सबसे पहली बार, है ना, 1971 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। इंट्रोड्यूस किसने किया था, मैकॉस झा और स्टार्क ने, ठीक है। और किसके रूप में किया था, आयन पेयर मैकेनिज्म के फॉर्म, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली इसको जो नाम दिया गया है, ठीक है, वो किसने दिया था, मैकॉस झा ने, ठीक है, सबसे पहले। अब इसके कुछ एडवांटेज हैं, ठीक है, क्या क्या एडवांटेज है जिसके आधार पर हम इसको फेज ट्रांसफ़र जो है ना सिलेक्ट करते हैं एज कैटलिस्ट में, है ना। तो सबसे पहले तो लो रिएक्शन टेम्परेचर, है ना। जब रिएक्शन होती है उसमें जो टेम्परेचर होता है ना कम होता है, यानी कि रिएक्शन जो है लोअर टेम्परेचर पे हो जाती है, ठीक है। नो नीड ऑफ एक्सपेंसिव एनहाइड्रस सॉल्वेंट, है ना। यानी कि इसमें जो है ना एक्सपेंसिव या जो एनहाइड्रस सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ईजिली हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा सिंपल चीप एंड है ना मिल्ड बेसिस, है ना। ये जो है ना सिंपल है, चीप है ना, सिंपल भी है, चीप भी है, ठीक है। कौन से जो और हमारे पास जो वे होते हैं बेस, जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, है ना, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट एक्सेट्रा, ईजी वर्किंग इन मोस्ट केसेस, है ना। इसको हम ज़्यादातर केसों में भी ईजिली हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेटर रेजियो एंड केमिकल सेलेक्टिविटी, है ना। जितने भी और जो हमारे पास कैटलिस्ट हैं उनसे ग्रेटर होते हैं, रिजियो होते हैं और केमिकल सेलेक्टिव होते हैं। क्लियर रिएक्शन में हाई रिएक्शन क्लियर होती है और इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो हायर होता है। चेंज इन प्रोडक्ट रेशियो, है ना, इसके आधार पर रेशियो, प्रोडक्ट रेशियो चेंज हो जाती है ना। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है, जहाँ पे हम जनरली PTC को इस्तेमाल करते हैं या इसके आधार पर हम, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। जैसे हमारे पास हो गए SN2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसे हमारे पास एल्काइलेशन रिएक्शन हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन, पॉलीमराइजेशन, है ना, ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन एक्सेट्रा, ये सारी हमारे पास फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट के थ्रू होती है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो पहला टॉपिक आता है वो है इसका फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट कौन से होते हैं, फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट कौन से होते हैं जनरली अगर हम देखें, है ना। बेसिक, उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है ना। तो हमारे पास क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ PTC दैट इट कैन ट्रांसफर वन रीजेंट्स इट्स नॉर्मल फेज, है ना। यानी कि जो फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट होते हैं वे क्या होते हैं, इस टाइप के रीजेंट्स होते हैं जो कि, है ना, किसी भी रीजेंट्स को या रिएक्टेंट को एक नॉर्मल फेज से दूसरी या सेकंड फेज में जो है ना इंट्रोड्यूस कर देता है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ PTC, है ना। इसमें बहुत सारे, अगर हम देखें कि बहुत सारे हमारे पास टाइप के क्या है ये फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट हैं जनरली। जैसे हमारे पास क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट हो गया, ठीक है, हम ये कैसे बनता है, जनरल अमोनियम से और फोस्फोनियम से, ठीक है, इसका मिक्सचर होता है। ऐसे हमारे पास हो गया हेट्रोसाइक्लिक क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट्स, ठीक है, देसी मैक्रोसाइक्लिक, है ना, पॉलीथर्स जिसमें क्राउन ईथर्स एंड क्रिप्टोनॉइड्स आता है, ठीक है, साइक्लोडेक्सट्रिन्स एंड पॉलीमर्स, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जो हम जिसमें हम एज ए फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें द एसेंशियल इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है, जो आवश्यक रिक्वायरमेंट है वो क्या है, किसके लिए, फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट के लिए, ठीक है। सबसे पहला कैटलिस्ट मस्ट बी कैटायनिक, है ना, यानी कि कैटलिस्ट में ना कैटायनिक होना चाहिए,
एंड शुड बी हैव एन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, है ना, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे वो कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट एंड एनहांस आर, है ना, पोर्शंस इनटू द ऑर्गेनिक फेज, यानी कि इस तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएं, ठीक है, फिक्स हो जाएं। द इफेक्टिवनेस कैटायन एनायन बॉन्डिंग, है ना, इफेक्टिवनेस कैटायन एनायन बॉन्डिंग होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि कैटायन ही हो या एनायन ही हो, ठीक है, एक इफेक्टिवनेस पार्ट होना चाहिए जहाँ पे कैटायन एनायन जो है ना बॉन्डिंग बना सके। द स्टेबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट अंडर रिएक्शन कंडीशन, है ना, यानी कि जो कैटलिस्ट है वो किस टाइप का होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, किसमें, अंडर रिएक्शन प्रोसेस में। ईजी ऑफ प्रिपरेशन एंड क्वांटिटी, ठीक है, इसको हम ईजी प्रिपेयर भी कर सकते हैं और ये मिल भी जाता है, अवेलेबल भी हो जाता है। सिलेक्टिविटी इन कैटलिटिक एक्टिविटी, ठीक है, कैटलिटिक एक्टिविटी में हेल्पफुल होता है। अगर हम देखें इसका क्लासिफिकेशन, ये भी इम्पोर्टेंट हमारे पास है ना जनरली, ठीक है। अगर इसके स्ट्रक्चर के आधार पे, इसकी एक्टिविटी के आधार पे हम देखें तो हमारे पास दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, एक हमारे पास सोलुबल होता है और एक हमारे पास इनसोलुबल होता है, ठीक है। सोलुबल कैटलिस्ट हमारे पास ये भी अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। तो हमारे पास सोलुबल कैटलिस्ट हमारे पास कितने टाइप का होता है, यहाँ पर दो टाइप का होता है। तो हमारे पास होता है ऑर्गेनिक फेज सोलुबल पीटीसी और एक होता है एक्वस फेज, ठीक है। एक हमारे पास हो गया ऑर्गेनिक फेज और एक हो गया एक्वस फेज। ऑर्गेनिक फेज में जैसे क्वार्टर, है ना, ओनियम साल्ट्स हो गया, ऐसे हमारे पास इसमें हो गया साइक्लोडेक्स्ट्रिन हो गया, ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखें। अब हमारे पास जो है ना, यानी कि यहाँ पे इनसोलुबल पीटीसी है ना, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, एक तो रेजिन बाउंड कैटलिस्ट हो गया, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया एमेरिलाइट, है ना, एमरलाइट 500 ये, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है। कल इसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं।